आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को NCTE OTP RMS रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा इस वीडियो में। और ख़ासकर NIS DLED के जो भाई बहन हैं जिन्होंने किया है NIS से DLED, उन सभी के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और हमारे इंडिया में लगभग 15 लाख लोगों ने NIS से DLED किया हुआ है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप NCTE OTP RMS रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और अपने आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की जो भी अपडेटेड वीडियो आए आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में गूगल को ओपन करते हैं और गूगल में टाइप करते हैं OTP RMS। तो मैंने दोस्तों कर दिया है पहले से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने OTP RMS टाइप कर दिया है और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, सर्च बार से सर्च कर देते हैं। ठीक है, जब हम सर्च करते हैं तो हमारे आगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, वो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। और देखिए, मैंने सर्च कर दी और ये नेक्स्ट इंटरफेस जो है हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम फिलअप करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर देना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर जाना है। ठीक है, अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन अभी करना बाकी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इंटरफेस पर पहुँचेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पर आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं आप। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो पेज है नेक्स्ट पेज है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी आपका अपना ही हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी एक फिलअप कर देना है, कोई बढ़िया से एक ईमेल आईडी बना लीजिए और यहाँ पर आपको अपना फिल कर देना है। और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर नाउ पर ये क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज जो आपका रहेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस पेज। नेक्स्ट पेज दोस्तों होता है जब अपना नाम आप फिल कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं और ये आप अपना ईमेल आईडी फिल कर देते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो आप नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो OTP के लिए आता है। आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको भी आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए। पेज पर आ गए हैं और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नाम आपका फिलअप ही होकर आ जाता है। पहले से जो आप फिल कर देते हैं वही यहाँ पर एंट्री आ जाती है। यहाँ पर आपका फादर्स नेम आ जाता है और यहाँ पर आपके मदर्स नेम आता है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है जो पहले से आप फिल किए हैं। यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस लिंग में आपका है, क्या लिंग है, मतलब मेल है फीमेल है, वो यहाँ पर फिल करना होता है। यहाँ पर आपको कैटेगरी फिल करनी होती है, OBC हैं, जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी आपका कैटेगरी हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड का दिया है ऑप्शन और आधार कार्ड का दिया है, तो आप कोई एक इसमें फिल कर सकते हैं, चाहे आधार का या पैन कार्ड का, या आप फिल करना चाहें तो दोनों भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं दोस्तों ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। फिर यहाँ पर आपको अपना नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, दिखाते हैं आपको आगे चल के। दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले आपका अपना हाउस नंबर अगर है तो वहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका हाउस नंबर हो। यहाँ पर आपको जिस गली में आपका मकान पड़ता हो वो, या रोड,
उसको यहाँ फिल करते हैं। और यहाँ पर आपका टाउन या सिटी, जो भी शहर में आप जिस शहर में रहते हैं वो यहाँ पर आपका फिल करना होता है। और यहाँ पर आपका स्टेट, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, किस राज्य में रहते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर अपना पिन कोड और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर देना होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे दोस्तों ये है आपका, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना तालुका या मंडल मतलब तहसील आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना होता है। और यहाँ पर आपका जो है अपना ईमेल आईडी पहले से आपका मेंशन रहता है वही आ जाता है, या दोबारा से भी यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं नीचे ये टीचर एजुकेशन प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है सबसे पहले। तो आप इस ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो टीचर से संबंधित जो भी ट्रेनिंग आप किए हैं NIST DLED, उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना होता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे भरना है। पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको जो टीचर्स प्रोफाइल है उसको यहाँ पर भरना है, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है। जैसे कि आपने NIST से DLED किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कोर्स किया है। उसके बाद यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना होता है, रेगुलर किया है कि करस्पॉन्डेंस किया है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब। और उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन मतलब जिस इंस्टीट्यूट से किया है वहाँ पर आपका पूरा एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपने NIST से किया है तो NIST का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, A24 25 कामा इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा। और फिर आगे आपको सेलेक्ट करना आता है, यहाँ पर स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं और इसके आगे आपको दिखा रहे हैं। आगे जो आपको है वो आपको सेलेक्ट करना होता है क्या, ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको जो नाम लिखना होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम NIS बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ ये पड़ता है NIST DLED का जो इंस्टीट्यूट है ये आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में, जिसका नाम पहले क्या था, नोएडा था। तो आप इस डिस्ट्रिक्ट में जब सेलेक्ट करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और दिखाते हैं आपको इसके आगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एफिलिएशन बॉडी, नेम ऑफ एफिलिएशन बॉडी मतलब यूनिवर्सिटी SCRT। तो यहाँ पर आपको भी NIS का ही फिलअप करना है। तो यहाँ पर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग केवल आपको टाइप कर देना है। ठीक है, और इसके आगे जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इधर आपको स्टार्टिंग सेशन और सेशन एंड ईयर, ये जो आपको यहाँ पर सेशन स्टार्ट कब हुआ था आपका और कब आपका सेशन एंड हुआ था, मतलब कब आपका कंप्लीट हुआ है, पूरा हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 2017 फिल कर देना है। 2017 में स्टार्ट हुआ था NIST DLED। और नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर 2019 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 19 में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में जब आप नीचे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक बार वही चीज़ पूछा जाता है कि आपका जो ईयर ऑफ इनरोलमेंट है वो क्या है। तो ये आपको यहाँ पर 2017 ही आपको NIS वाले में फिल कर देना है। जिन भाई बहनों ने NIS से DLED किया है सभी को यही फिल करना है। ठीक है, उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर आप पास हो चुके हैं तो 2019 में कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों ये 2 साल का नहीं था बल्कि 18 मंथ का कोर्स था। ठीक है, कुछ लोग इसको 2 वर्ष का भी मानते हैं लेकिन 2 वर्ष का ये कोर्स नहीं था। ठीक है,
फिर इसके बाद आती है दोस्तों टोटल मार्क्स की, मतलब मार्क्स इसमें जो फिल करना होता है उसका नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स फिल कर देना है। तो टोटल सब्जेक्ट जो थे 14 सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर आपका ये 1400 टोटल मार्क्स यहाँ का आपको फिल कर देना है। जिन भाई बहनों ने NIST से TLET किया है उन सभी को यहाँ पर 1400 ही फिल कर देना है टोटल मार्क्स में। और इसके आगे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितने मार्क्स आपने प्राप्त किया है। तो 1400 में जितने भी मार्क्स आपने यहाँ पर प्राप्त किया है वो आपके मार्कशीट में लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर आपको फिल कर देना होता है। जैसे आपने मान लिया कि 1100 मार्क्स पाए तो 1100 यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें जो जितने मार्क्स पाए हैं उसका यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देना है। ये यहाँ पर परसेंटेज आपका फिल कर देना है। ठीक है, तो परसेंटेज का निकालने का आपको पता ही होगा, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने 1100 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप 14 इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और आपका परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, और इसके आगे दोस्तों फिर आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो बहुत ज़रूरी बात है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको करना होता है चूज़ फाइल, मतलब आपने जो डिग्री किया है NIST TLET किया है, यहाँ पर आपको एक PDF फाइल बना करके आपको अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूँ, ध्यान करने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मार्कशीट और अपना जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के साथ ही में NIST DLED को जो NCTE का अप्रूवल लेटर है वो भी आपको साथ में अटैच करना है। तो इन सभी का मैं लिंक भी दे दूँगा और आपका व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तीनों की फ़ाइल बनाकर, एक PDF फाइल बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और फाइल का जो साइज़ है वो आपका 100 KB से लगा करके 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 KB से ज़्यादा हो और 1 MB से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, जो आपका टीचर वाला प्रोफाइल था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये टीचर वाली प्रोफाइल आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है, अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये ऐड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस फिर ओपन होकर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप टीचर एजुकेशन में सेलेक्ट करते हैं कि क्या आपने किया है, कौन सी डिग्री ट्रेनिंग की है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो यही वाला ऑप्शन आप सभी को सेलेक्ट करना है, जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, जिसमें आपका ये चीज़ लिखी होगी पूरी, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग DLED ODL NIS 18 मंथ्स, ये जिसमें लिखा होगा इसी को आपको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, और पर क्या फिल करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10th ऑब्लिक इक्विवेलेंट, या तो आपका 10th का डिटेल यहाँ पर फिल करना है या उसके समकक्ष कोई और डिटेल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे आपकी हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है, किस मतलब कॉलेज से किया है, तो यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम फिल करना है। और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपका है, हाई स्कूल में टोटल मार्क्स पूर्णांक कितने का था, जैसे कि 600 का होता है यूपी बोर्ड में, तो यहाँ पर 600 आपको फिल कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो है यहाँ पर एफिलेटिंग बॉडी बोर्ड यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड से किए हैं तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड ही फिल कर देना है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद, और ब्रैकेट में आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने कितने मार्क्स प्राप्त किया है, जैसे कि 600 का था, यहाँ पर मान लीजिए आपने पाया
350, तो यहाँ पर आपको 350 मार्क्स फिल कर देना है। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो है आपको ईयर भी मेंशन करना होता है। तो किस वर्ष आपने हाई स्कूल पास किया है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और यहाँ पर आपने जितने मार्क्स पाए हैं उसका परसेंटेज भी फिल कर देना होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर इतनी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर भी अपनी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करना होता है, अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अटैच मार्कशीट, यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उस दोनों को यहाँ पर एक PDF फाइल में, तो PDF फाइल का जो साइज़ है यहाँ पर भी वही 100 KB से 100 KB से लगाकर 1 MB तक ही होना चाहिए, और इतना PDF फाइल बना करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये ऐड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना होता है, और ये जो डिटेल है आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये जो अदर एजुकेशन का जो अदर क्वालिफ़िकेशन का जो डिटेल है यहाँ से फिल हो जाता है। ठीक है, अब आगे आपको दिखाते हैं कि आपका फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसका भी ऑप्शन आता है। तो उसका ऑप्शन भी यहीं पर दोस्तों आता है जहाँ पर आपने देखा था टीचर एजुकेशन प्रोफाइल, और फिर देखा था आपने ये आपने कंप्लीट कर दिया टीचर एजुकेशन प्रोफाइल को, साथ में आपने अदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को भी कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर आपने ये 10th का डिटेल भरा है, यहाँ पर आपने NIS DLED का डिटेल फिलअप किया है। ठीक है, अब दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फ़ोटो अपलोड करना है, और यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा है, तो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको हम बता दें कि जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका 20 KB से लेकर के 50 KB तक की रेंज में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो आपका 10 KB से लगाकर 20 KB तक होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फ़ोटो का जो साइज़ है दोस्तों वो आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। JPG फाइल में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोनों, और ये जो सिग्नेचर है वो आपका 10 KB से लगाकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ये करने के बाद, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद ये सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों ये इतने स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप क्लिक करते हैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आगे आप बढ़ते हैं, तो आपको इस तरीके से एक आपको मैसेज आएगा, थैंक यू मैसेज आ जाता है। यहाँ पर आपका जो है डेट वगैरह मेंशन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपका नाम आएगा, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर भी नाम आता है, और साथ में ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपका दिखेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो होता है वही आपका यूज़र आईडी के रूप में यूज़ करना होता है, तो ये आपका यूज़र आईडी होता है। और यहाँ पर जो है आपका एक NCTE के थ्रू एक पासवर्ड भी आपको दिया जाता है, जिससे आप इस यूज़र आईडी को और इस पासवर्ड की सहायता से आप अपने डैशबोर्ड को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो ये यूज़र आईडी है मतलब ईमेल आईडी उसको वहाँ पर फिलअप करेंगे, और उसके बाद ये पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी ये प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके आगे और भी आपका डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से जब आपका सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो डैशबोर्ड आपको कैसे दिखता है, तो वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपका डैशबोर्ड पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखेगी, जहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर सारी चीज़ें दिखेंगी,
एड्रेस और जो भी आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो दिखेगी। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की जो प्रोफाइल है वो सब पूरी आपको दिखेगी, जहाँ पर आपने फिलअप किया है टीचिंग क्वालिफ़िकेशन और साथ में एन अदर क्वालिफ़िकेशन जो ऐड किया है वो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद देख पाएंगे। और फिर ये ऑप्शन जो है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हुआ है फॉर्म कि नहीं हुआ है। और यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जो NCTE के थ्रू आपको पासवर्ड दिया गया है उसको आप यहाँ पर अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें और चीज़ें भी आप देख पाएंगे। तो थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद फिर आपको इधर दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ डिग्री कोर्स जो आपने फिल किया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग DLED ODL। ठीक है, और यहाँ पर सेशन भी लिखा है 2017 और 2019। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर दिखता रहेगा। फिर सेकेंड कॉलम में आप ये देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फिल किया है आपने, कहाँ से मतलब किया है, किस कॉलेज से किया है। तो यहाँ पर दोस्तों NIS DLED से आपने जो NIS DLED किया है तो हर जगह पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एफिलेटिंग बॉडी दोनों एक ही है, तो दोनों जगह एक ही नाम लिखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एड्रेस में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नेम ऑफ एफिलेटिंग बॉडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही केवल आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ये एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर है आपका, ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ एफिलेटिंग बॉडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही हमने फिल किया है। और फिर आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ईयर ऑफ इनरोलमेंट में क्या भरा था, 2017 ही दिखा रहा है। ईयर ऑफ पासिंग 2019 है, तो 2019 ही है। और टोटल मार्क्स यहाँ पर जो भी हैं वो यहाँ पर आप फिल किए होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो पूर्णांक है वो भी दिखेगा। और यहाँ पर आपका जो ये आइकन छोटा सा दिखता है, यहाँ पर जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, NIS DLED की मार्कशीट, NIS सर्टिफिकेट और NCT का जो अप्रूवल लेटर है NIS को मिला है वो भी यहाँ पर साथ में अटैच है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट आ चुका है, तो इस तरीके से आइकन आपका यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर पाएंगे और उसको निकाल करके प्रिंट निकाल करके लैमिनेशन करा के आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में NIS DLED वाले भाई बंधुओं को डिटेल में जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी अपना OTP RMS रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाए और अपना जो सर्टिफिकेट है NCT का प्राप्त कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ठीक है, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दें सैंपल कि किस तरीके से सर्टिफिकेट का सैंपल होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सर्टिफिकेट का सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, सैंपल के तौर पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो नंबर होता है वो सबसे ऊपर आपका यहाँ पर लिख के आता है, ये यहाँ पर। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट लिखा है आपका। इट इज़ हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा नाम यहाँ पर आपका मेंशन है जहाँ से आपने किया है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS
स्कूलिंग एड्रेस में 2425 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा बुद्धनगर यूपी। पिन आपका यह है 201309 उत्तर प्रदेश। तो ये है दोस्तों सर्टिफिकेट, इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके इसी जो प्रोफाइल आप बनाते हैं उसी पर आ जाता है, एनसीटी के द्वारा अपलोड कर दिया जाता है और यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को NCTE OTPRMS रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा इस वीडियो में, और ख़ासकर NIS DLED के जो भाई बहन हैं जिन्होंने किया है NIS से DLED, उन सभी के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और हमारे इंडिया में लगभग 15 लाख लोगों ने NIS से DLED किया हुआ है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप NCTE OTPRMS रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और अपने आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की जो भी अपडेटेड वीडियो आए आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में गूगल को ओपन करते हैं और गूगल में टाइप करते हैं OTPRMS। तो मैंने दोस्तों कर दिया है पहले से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने OTPRMS टाइप कर दिया है और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, सर्च बार से सर्च कर देते हैं। ठीक है, जब हम सर्च करते हैं तो हमारे आगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, वो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। और देखिए मैंने सर्च कर दी और ये नेक्स्ट इंटरफेस जो है हमारे सामने ओपन होकर आ गया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम फिलअप करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर देना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर जाना है। ठीक है, अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन अभी करना बाकी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इंटरफेस पर पहुँचेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पर आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं आप, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये जो पेज है नेक्स्ट पेज है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी आपका अपना ही हो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी एक फिलअप कर देना है। कोई बढ़िया से एक ईमेल आईडी बना लीजिए और यहाँ पर आपको अपना फिल कर देना है। और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर नाउ पर ये क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज जो आपका रहेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस पेज। नेक्स्ट पेज दोस्तों होता है जब अपना नाम आप फिल कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं और ये आप अपना ईमेल आईडी फिल कर देते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो आप नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो OTP के लिए आता है। आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना होता है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको भी आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए। पेज पर आ गए हैं और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नाम आपका फिलअप ही होकर आ जाता है। पहले से जो आप फिल कर देते हैं वही यहाँ पर एंट्री आ जाती है। यहाँ पर आपका फादर्स नेम आ जाता है और यहाँ पर आपके मदर्स नेम आता है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है जो पहले से आप फिल किए हैं।
यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस लिंग में आपका है, क्या लिंग है, मतलब मेल है फीमेल है, वो यहाँ पर फिल करना होता है। यहाँ पर आपको कैटेगरी फिल करनी होती है, ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी आपका कैटेगरी हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड का दिया है ऑप्शन और आधार कार्ड का दिया है, तो आप कोई एक इसमें फिल कर सकते हैं, चाहे आधार का या पैन कार्ड का, या आप फिल करना चाहें तो दोनों भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं दोस्तों ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। फिर यहाँ पर आपको अपना नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, दिखाते हैं आपको आगे चल के। दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले आपका अपना हाउस नंबर अगर है तो वहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका हाउस नंबर हो। यहाँ पर आपको जिस गली में आपका मकान पड़ता हो वो या रोड, उसको यहाँ फिल करते हैं। और यहाँ पर आपका टाउन या सिटी, जो भी शहर में आप जिस शहर में रहते हैं वो यहाँ पर आपका फिल करना होता है। और यहाँ पर आपका स्टेट, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, किस राज्य में रहते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर अपना पिन कोड और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर देना होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे दोस्तों ये है आपका, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना तालुका या मंडल, मतलब तहसील आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना होता है। और यहाँ पर आपका जो है अपना ईमेल आईडी पहले से आपका मेंशन रहता है, वही आ जाता है, या दोबारा से भी यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं नीचे ये टीचर एजुकेशन प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है सबसे पहले। तो आप इस ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जो टीचर से संबंधित जो भी ट्रेनिंग आप किए हैं NIST उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना होता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे भरना है। पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको जो टीचर्स प्रोफाइल है उसको यहाँ पर भरना है, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है। जैसे कि आपने NIST से DLED किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कोर्स किया है। उसके बाद यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना होता है, रेगुलर किया है कि करस्पॉन्डेंस किया है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब। और उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से किया है वहाँ पर आपका पूरा एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपने NIST से किया है तो NIST का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, A24 25 कामा इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा। और फिर आगे आपको सेलेक्ट करना आता है, यहाँ पर स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं और इसके आगे आपको दिखा रहे हैं। आगे जो आपको है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, क्या ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको जो नाम लिखना होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम NIS बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ ये पड़ता है NIST DLED का जो इंस्टीट्यूट है ये आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में, जिसका नाम पहले क्या था, नोएडा था। तो आप इस डिस्ट्रिक्ट में जब सेलेक्ट करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और दिखाते हैं आपको इसके आगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एफिलिएशन बॉडी, नेम ऑफ एफिलिएशन बॉडी मतलब यूनिवर्सिटी SCRT, तो यहाँ पर आपको वही NIS का ही फिलअप करना है। तो यहाँ पर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग केवल आपको टाइप कर देना है। ठीक है, और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे दोस्तों तो इधर आपको स्टार्टिंग सेशन और सेशन एंड ईयर, ये जो आपको यहाँ पर सेशन स्टार्ट कब हुआ था आपका और कब आपका सेशन एंड हुआ था, मतलब कब आपका कंप्लीट हुआ है, पूरा हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 2017
फिल कर देना है। 2017 में स्टार्ट हुआ था NIS DLED। और नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर 2019 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 19 में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में जब आप नीचे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक बार वही चीज़ पूछा जाता है कि आपका जो ईयर ऑफ इनरोलमेंट है वो क्या है। तो ये आपको यहाँ पर 2017 ही आपको NIS वाले में फिल कर देना है। जिन भाई बहनों ने NIS से DLED किया है सभी को यही फिल करना है। ठीक है, उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर आप पास हो चुके हैं तो 2019 में कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों ये 2 साल का नहीं था बल्कि 18 मंथ का कोर्स था। ठीक है, कुछ लोग इसको 2 वर्ष का भी मानते हैं, लेकिन 2 वर्ष का ये कोर्स नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद आती है दोस्तों टोटल मार्क्स की, मतलब मार्क्स इसमें जो फिल करना होता है उसका नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स फिल कर देना है। तो टोटल सब्जेक्ट जो थे 14 सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर आपका ये 1400 टोटल मार्क्स यहाँ का आपको फिल कर देना है। जिन भाई बहनों ने NIS से DLED किया है उन सभी को यहाँ पर 1400 ही फिल कर देना है टोटल मार्क्स में। और इसके आगे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितने मार्क्स आपने प्राप्त किया है। तो 1400 में जितने भी मार्क्स आपने यहाँ पर प्राप्त किया है वो आपके मार्कशीट में लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर आपको फिल कर देना होता है। जैसे आपने मान लिया कि 1100 मार्क्स पाए तो 1100 यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें जो जितने मार्क्स पाए हैं उसका यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देना है। ये यहाँ पर परसेंटेज आपका फिल कर देना है। ठीक है, तो परसेंटेज का निकालने का आपको पता ही होगा, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने 1100 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप 14 इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और आपका परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, और इसके आगे दोस्तों फिर आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो बहुत ज़रूरी बात है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको करना होता है चूज़ फाइल, मतलब आपने जो डिग्री किया है NIS DLED किया है, यहाँ पर आपको एक PDF फाइल बना करके आपको अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूँ, ध्यान करने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मार्कशीट और अपना जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के साथ ही में NIS DLED को जो NCTE का अप्रूवल लेटर है वो भी आपको साथ में अटैच करना है। तो इन सभी का मैं लिंक भी दे दूँगा और आपका व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तीनों की फ़ाइल बनाकर, एक PDF फाइल बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और फाइल का जो साइज़ है वो आपका 100 KB से लगा करके 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 KB से ज़्यादा हो और 1 MB से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, जो आपका टीचर वाला प्रोफाइल था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये टीचर वाली प्रोफाइल आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है, अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये ऐड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस फिर ओपन होकर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप टीचर एजुकेशन में सेलेक्ट करते हैं कि क्या आपने किया है, कौन सी डिग्री ट्रेनिंग की है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो यही वाला ऑप्शन आप सभी को सेलेक्ट करना है, जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, जिसमें आपका ये चीज़ लिखी होगी पूरी, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग DLED ODL NIS 18 मंथ्स, ये जिसमें लिखा होगा इसी को आपको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, और पर क्या फिल करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10th
ऑब्लिक इक्विवेलेंट, या तो आपका 10th का डिटेल यहाँ पर फिल करना है या उसके समकक्ष कोई और डिटेल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे आपकी हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है, किस मतलब कॉलेज से किया है, तो यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम फिल करना है। और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपका है हाई स्कूल में, टोटल मार्क्स पूर्णांक कितने का था, जैसे कि 600 का होता है यूपी बोर्ड में, तो यहाँ पर 600 आपको फिल कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो है यहाँ पर एफिलेटिंग बॉडी बोर्ड यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड से किए हैं तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड ही फिल कर देना है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद, और ब्रैकेट में आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने कितने मार्क्स प्राप्त किया है, जैसे कि 600 का था, यहाँ पर मान लीजिए आपने पाया 350, तो यहाँ पर आपको 350 मार्क्स फिल कर देना है। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो है आपको ईयर भी मेंशन करना होता है। तो किस वर्ष आपने हाई स्कूल पास किया है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और यहाँ पर आपने जितने मार्क्स पाए हैं उसका परसेंटेज भी फिल कर देना होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर इतनी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर भी अपनी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करना होता है, अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अटैच मार्कशीट, यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उस दोनों को यहाँ पर एक PDF फाइल में, तो PDF फाइल का जो साइज़ है यहाँ पर भी वही 100 KB से 100 KB से लगाकर 1 MB तक ही होना चाहिए, और इतना PDF फाइल बना करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये ऐड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना होता है, और ये जो डिटेल है आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये जो अदर एजुकेशन का जो अदर क्वालिफ़िकेशन का जो डिटेल है यहाँ से फिल हो जाता है। ठीक है, अब आगे आपको दिखाते हैं कि आपका फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसका भी ऑप्शन आता है। तो उसका ऑप्शन भी यहीं पर दोस्तों आता है जहाँ पर आपने देखा था टीचर एजुकेशन प्रोफाइल, और फिर देखा था आपने ये आपने कंप्लीट कर दिया टीचर एजुकेशन प्रोफाइल को, साथ में आपने अदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को भी कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर आपने ये 10th का डिटेल भरा है, यहाँ पर आपने NIS DLED का डिटेल फिलअप किया है। ठीक है, अब दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फ़ोटो अपलोड करना है, और यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा है, तो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको हम बता दें कि जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका 20 KB से लेकर के 50 KB तक की रेंज में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो आपका 10 KB से लगाकर 20 KB तक होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फ़ोटो का जो साइज़ है दोस्तों वो आपका 20 से 50 KB होना चाहिए, JPG फाइल में, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोनों, और ये जो सिग्नेचर है वो आपका 10 KB से लगाकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ये करने के बाद, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद ये सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों ये इतने स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप क्लिक करते हैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आगे आप बढ़ते हैं, तो आपको इस तरीके से एक आपको मैसेज आएगा, थैंक यू मैसेज आ जाता है। यहाँ पर आपका जो है डेट वगैरह मेंशन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपका नाम आएगा, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर भी नाम आता है, और साथ में ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपका दिखेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो होता है वही आपका यूज़र आईडी के रूप में यूज़ करना होता है, तो ये आपका यूज़र आईडी होता है। और यहाँ पर जो है आपका एक NCTE के थ्रू एक पासवर्ड भी आपको दिया जाता है, जिससे आप इस यूज़र आईडी को और इस पासवर्ड की सहायता से आप अपने
डैशबोर्ड को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो ये यूज़र आईडी है, मतलब ईमेल आईडी, उसको वहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद ये पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी ये प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके आगे और भी आपका डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से जब आपका सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो डैशबोर्ड आपको कैसे दिखता है, तो वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपका डैशबोर्ड पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखेगी, जहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर सारी चीज़ें दिखेंगी। एड्रेस और जो भी आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो दिखेगी। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की जो प्रोफाइल है वो सब पूरी आपको दिखेगी, जहाँ पर आपने फिलअप किया है टीचिंग क्वालिफ़िकेशन और साथ में एन अदर क्वालिफ़िकेशन जो ऐड किया है वो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद देख पाएंगे। और फिर ये ऑप्शन जो है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हुआ है फॉर्म कि नहीं हुआ है। और यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जो NCTE के थ्रू आपको पासवर्ड दिया गया है उसको आप यहाँ पर अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें और चीज़ें भी आप देख पाएंगे। तो थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद फिर आपको इधर दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ डिग्री कोर्स जो आपने फिल किया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग DLED ODL। ठीक है, और यहाँ पर सेशन भी लिखा है 2017 और 2019। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर दिखता रहेगा। फिर सेकंड कॉलम में आप ये देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फिल किया है आपने, कहाँ से मतलब किया है, किस कॉलेज से किया है। तो यहाँ पर दोस्तों NIS DLED से आपने जो NIS DLED किया है तो हर जगह पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एफिलेटिंग बॉडी दोनों एक ही है, तो दोनों जगह एक ही नाम लिखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एड्रेस में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नेम ऑफ एफिलेटिंग बॉडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही केवल आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ये एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर है आपका, ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ एफिलेटिंग बॉडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही हमने फिल किया है। और फिर आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ईयर ऑफ इनरोलमेंट में क्या भरा था, 2017 ही दिखा रहा है। ईयर ऑफ पासिंग 2019 है, तो 2019 ही है। और टोटल मार्क्स यहाँ पर जो भी हैं वो यहाँ पर आप फिल किए होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो पूर्णांक है वो भी दिखेगा। और यहाँ पर आपका जो ये आइकन छोटा सा दिखता है, यहाँ पर जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, NIS DLED की मार्कशीट, NIS सर्टिफिकेट और NCT का जो अप्रूवल लेटर है NIS को मिला है वो भी यहाँ पर साथ में अटैच है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट आ चुका है, तो इस तरीके से आइकन आपका यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर पाएंगे और उसको निकाल करके प्रिंट निकाल करके लैमिनेशन करा के आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में NIS DLED वाले भाई बंधुओं को डिटेल में जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी अपना OTP RMS रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाए और अपना जो सर्टिफिकेट है NCT का प्राप्त कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अच्छा ठीक है, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दें सैंपल कि किस तरीके से सर्टिफिकेट का सैंपल होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सर्टिफिकेट का सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, सैंपल के तौर पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो नंबर होता है वो सबसे ऊपर आपका यहाँ पर लिख के आता है, ये यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट लिखा है आपको। इट इज़ हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा नाम यहाँ पर आपका मेंशन है जहाँ से आपने किया है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS स्कूलिंग। एड्रेस में 2425 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, बुद्धनगर, यूपी। पिन आपका यह 201309, उत्तर प्रदेश। तो ये है दोस्तों सर्टिफिकेट, इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपकी इसी जो प्रोफाइल आप बनाते हैं उसी पर आ जाता है, NCT के द्वारा अपलोड कर दिया जाता है और यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।